आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफ TY BCom आइडोल मुंबई यूनिवर्सिटी। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है तो किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करना है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। कौन से यूनिट आपको पहले करने हैं, कौन से यूनिट आपको बाद में करने हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो ओवरऑल पूरा जो है समरी मैं आपको दूंगा और आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो पूरा अच्छे से ध्यान से देख लेते हो तो आप कभी फेल नहीं होंगे और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन सा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और ये एनुअल पैटर्न TY BCom आइडोल के स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आइडोल जो डिस्टेंस लर्निंग होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी TY BCom जो है उसका रिलेटेड वीडियो है। ठीक है। सो पहले हम लोग देख लेते हैं कितने सेक्शन है। देखिए अब 2 सेक्शन है, एक सेक्शन 1 है और दूसरा जो है सेक्शन 2 है। ठीक है। ईच सेक्शन कैरी 3 मॉड्यूल्स। ठीक है। पहला मॉड्यूल, सेकंड और थर्ड मॉड्यूल ये सेक्शन 1 में है। सेक्शन 2 में 3 मॉड्यूल, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 एंड मॉड्यूल 6। ओके। अब जो है सिर्फ अगर आपको पढ़ना है तो इसमें जो है अगर आप सेक्शन 1 का आप मान लीजिए कि जो आपका पेपर है वो 100 मार्क का है तो जो 50 मार्क्स रहेगा वो मॉड्यूल सेक्शन 1 से आएगा। ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन फर्स्ट का आपने तीनों मॉड्यूल कर लिया तो आप 50 मार्क्स आपने कन्फर्म, मतलब आपका 50 मार्क के क्वेश्चन आएंगे कन्फर्म आएंगे। ठीक है। बाकी के जो 50 रहेंगे वो सेक्शन 2 से आएंगे। तो इसमें से जो आपको ईजी लगता है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात आती है, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होगा, उसके पहले थोड़ा हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब देखो आपको मॉड्यूल समझ में आ गया कितना आपका सिलेबस है और उसमें से कैसे करना है आपको, जो मैंने बताया कि आपका सेक्शन 1 या सेक्शन 2 का। अब देखिए अगर जो है पेपर पैटर्न अगर हम लोग देख लेते हैं ऑफलाइन अगर होगा, ठीक है, एंड ज़्यादा चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स हो वो ऑफलाइन हो। ठीक है। एंड सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, राइट। सो अगर ये 100 मार्क के होंगे तो जैसे मैंने बताया जो सेक्शन 1 है वो सेक्शन 1 से जो है आपको 50 मार्क का रहेगा और सेक्शन 2 से आपका 50 मार्क्स रहेगा। तो अगर सेक्शन 1 करोगे तो 50 मार्क्स आपका इजीली सिक्योर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो दिया भी है कि जैसे सेक्शन 1 का अलग से दिया है और फिर सेक्शन 2 का अलग से दिया है। यहाँ पे ए बी 10-10 मार्क के रहेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी लाइक 40 मार्क्स जो है इजीली इस तरीके से आपका, और लास्ट में ये 20 मार्क्स का रहेगा, शॉर्ट नोट भी रहेगा। ओके। तो टोटल 50 मार्क के रहेंगे, 50-50, ईच सेक्शन विल बी 50-50 मार्क्स। कैसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 10-10 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे, फिर शॉर्ट नोट्स रहेंगे। ठीक है। सो आई एम श्योर आपको ये पेपर पैटर्न भी समझा ऑफलाइन के बेस पे। ठीक है। आगे चल के मैं जब एग्ज़ाम्स होंगे तभी मैं एक या दो सिंपल पेपर्स भी जो है मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो जब एग्ज़ाम्स रहेंगे। बट अभी आप पढ़ाई करो। ठीक है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो अभी आप पढ़ाई करो, बाद में एग्ज़ाम्स के टाइम पे मैं वो वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है। या मेरे वेबसाइट पे मैं सिंपल पेपर्स डाल दूंगा। ठीक है। और इस वीडियो के लिंक में मैं बाद में ऐड कर दूंगा। ओके। अब बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे। देखिए ऑलरेडी मैंने इसका TY BCom का वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी पूरा रिकॉर्ड किया है मैंने। ठीक है। और जो है शॉर्ट में मैंने, मतलब जितना ज़रूरत है बस उतना ही मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। उसके हिसाब से जो मैंने पूरा एनालाइज किया है तो उसके बेस में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो मॉड्यूल 1 है उसमें 2 पार्ट है। ठीक है। अब एक जो पार्ट है वो कॉमर्शियल बैंक के जो है फंक्शंस के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड टाइप्स ऑफ बैंक, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप इसके जो है आप जो आएगा वो मेजरमेंट आएगा, टाइप मेजर्स एंड परफॉर्मेंस एंड चेंजेस। ठीक है। कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए हैं बैंकिंग सेक्टर्स और कॉमर्शियल बैंक में, उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चंस बनते हैं और ये 3 क्वेश्चन में से पक्का आपके 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। 100%। ठीक है। मैं एक थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। अगर देखिए आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे ओल्ड पेपर्स ऑफ TY BCom सर्च करना है। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो इस तरीके से नया पेज ओपन होगा। अब मुझे जो चाहिए यहाँ पे TY BA का सब दिखा रहा है, BCom का मुझे चाहिए तो आई विल सी कि MCom का है। यहाँ पे
यस, यहाँ पे टी वाई बी कॉम का है और मुझे जो चाहिए वो इकोनॉमिक्स पेपर्स का चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे जो है एक ओल्ड सिंपल पेपर आपको मिल जाएगा, 2019 का है टी वाई बी कॉम का पेपर्स। अब देखिए यहाँ सेक्शन 1 का इन्होंने दिया है, सेक्शन 2 का दिया है, लेकिन जो है जो शॉर्ट नोट के हिसाब से 10-10 मार्क का दिया है। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जो फंक्शंस है कॉमर्शियल बैंक का वो तो कंपलसरी आएगा ही आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग लिक्विडिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ये जो है मॉड्यूल 1 से है, ठीक है। डिस्क्राइब द न्यू टेक्नोलॉजीज इन बैंकिंग सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो है फंक्शंस एंड टाइप्स है और दूसरा टेक्नोलॉजीज और रिफॉर्म्स जो है उसके बेस पे, ठीक है। फिर जो है उसके बाद मॉड्यूल 2 आता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए मॉड्यूल 2 आता है, ठीक है। मॉड्यूल 2 में जो है फंक्शंस ऑफ जो है सेंट्रल बैंक और जो है माइक्रो फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये मान के चलो कि ये माइक्रो फाइनेंस के ऊपर एक क्वेश्चन और सेल्फ हेल्प ग्रुप पे एक क्वेश्चन और एक फंक्शन, एक आरबीआई का जो है मॉनेटरी फंक्शंस उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखो ये पूछा है बराबर, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे पूछ लिया, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर पूछ लिया है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट उसके बाद का जो मॉड्यूल आता है वो फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट में 2 पार्ट है, एक मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट में कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कौन कौन से रिफॉर्म है, कैपिटल मार्केट में भी कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से रिफॉर्म है, और सेबी का क्या रोल है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, और म्यूचुअल फंड है। तो उससे भी देख सकते हैं आप। देखो ये जो मैंने आपको बताया था ना माइक्रो फाइनेंस, ये मॉड्यूल 2 से, देखो एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, मॉड्यूल 2 से माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझो कि ये सिलेबस है तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बेस पे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझा रहेगा, ठीक है। कि देखो अभी यहाँ पे मैंने बोला था बैंकिंग रिफॉर्म, ये फर्स्ट मॉड्यूल से है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे सेबी का क्या रोल होता है, वो भी यहाँ पे सेबी का आ गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसका क्या रोल है, उसके फंक्शंस आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन 1 के, ठीक है। सेक्शन 2 का भी अगर हम लोग देखें तो पहला जो टॉपिक है वो है पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, और पब्लिक फाइनेंस। तो उसमें जो है पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट का पब्लिक का पहला मेन सोर्स क्या है, रेवेन्यू का, टैक्स और नॉन टैक्स। तो यहाँ पे आ गया कौन कौन से चेंजिंग ट्रेंड्स है वो यहाँ पे पूछा है, तो वही इंक्लूड रहेगा, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी, बजट मैनेजमेंट, ये जो है उसके नेक्स्ट मॉड्यूल में, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम का है। फिर उसके बाद जैसे आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन वाइज में जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे FRBM एक्ट का दे दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो डिपेंड्स है कि जैसे आप जब करते हो, जब ये सिलेबस पढ़ते हो तो उसमें से जो मेन मेन क्वेश्चन है वो आप पिक कर सकते हो। अभी मान लीजिए जैसे आप यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में कॉसेस कौन सा है, डिसइक्विलिब्रियम, ये हो सकता है। मेजर्स टू करेक्ट दी डिसइक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ एग्रीमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रिम्स ट्रिप्स, ये समझो ये तीनों में से कोई एक तो कंपलसरी आता ही आता है, ठीक है। चलो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पेपर में कुछ पूछा है क्या कंपलसरी में। यहाँ पे पावर डिस्क्राइब द वेरियस गेन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेंड्स। देखो यहाँ पे आया ना डिसइक्विलिब्रियम, कॉसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। सो ट्रिम्स एंड ट्रिप्स के ऊपर भी क्वेश्चंस रहता है, यहाँ पे नहीं दिया है क्वेश्चंस, आई एम श्योर कि क्वेश्चन रहना चाहिए उसके ऊपर, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मेजर्स टू करेक्ट दी पेमेंट यहाँ पे पूछ लिया है, क्लासिफिकेशन का पूछ लिया है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ये अपने हिसाब से आप जो है जैसे आप पढ़ोगे तो आप इजीली जो है निकाल सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये लास्ट वाला एक्सचेंज ऑफ डिटर्मिनेशन, तो इसमें परचेसिंग पावर पैरिटी, ये वाला थेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपलसरी इसमें से आना चाहिए, ठीक है। 2-3 रेट है, जैसे फॉरवर्ड रेट है, ठीक है, फ्यूचर जो ऑप्शंस रहता है ट्रेड जब एक्सचेंज होता है इंटरनेशनल ट्रेड करेंसीज का, तो उससे रिलेटेड जो है वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेन जो जैसा मैंने बताया कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने आपको एक सिंपल पेपर देख के समझा दिया, ठीक है। अब ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा वो भी मैंने बताया कि ऑफलाइन होगा तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अगर ऑनलाइन होगा तो आपके पास जो आप पढ़ रहे हो ये आपका नॉलेज है, ठीक है।
फिर उसके बाद ऑनलाइन रहेगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, बट अभी ऐसा समझ के रखो कि आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। अब यूनिट कौन सा पहले करना वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सेक्शन 1 सबसे ईजी है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर आपको चाहिए कि आपको वीडियो देखना है वो सारी चीज़ें, तो आप मुझे जो है मेरे वेबसाइट पे नंबर है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर कुछ आपको पेमेंट रहेंगे, लाइक एक पूरे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो उसका कुछ अमाउंट रहेगा, वो आप पे करके जो है वो लेक्चर्स एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन, ये पूरा सेक्शन 1 का, ठीक है। अगर आपको सेक्शन 2 का चाहिए तो सेक्शन 2 का भी अलग से ले सकते हैं, इट डिपेंड्स आपको, ठीक है। सेक्शन 1 आपने कर लिया मतलब 50 मार्क कवर कर लिया, सेक्शन 2 में भी आप इसलिए जो है कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा फर्स्ट वाला आप कर लो, सबसे ईजी है, उसके बाद फिर आप अपने ऊपर है, इक्विलिब्रियम वाला आप कर सकते हो, ठीक है। फिर मेन इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कर लेने का, ठीक है। परचेसिंग पावर पैरिटी का आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो है मैं धीरे धीरे करके, लाइक जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा उसके हिसाब से मैं वीडियोस भी अपलोड करते जाऊंगा। अब देखिए जैसे ये मनी मार्केट है और कैपिटल मार्केट है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैंने बनाया जो रेगुलर बच्चों के लिए है, लेकिन फिर भी आप अपना सिलेबस देख के उसको यूज़ कर सकते हो, ओके। फिर उसके बाद जैसे कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इसका अलग से मैं एक एक धीरे बीच बीच में ऐसे एक एक वीडियोज़ में जो है अपलोड करते रहूँगा, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पूरा मैंने इसका समझो पूरा अच्छे से एनालाइज कर दिया, आपको पेपर पैटर्न बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें, राइट। इसके ऊपर अब मैंने बताया कि अगर आपको चाहिए सारे लेक्चर्स चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, जो मैंने ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको खुद से आप थोड़ा भी मेहनत कर दो तो सबसे बेटर है, क्योंकि आप इजीली समझ जाओगे कि कितना आपको पढ़ना है, ठीक है। उससे आप काफ़ी थोड़ा भी मेहनत करोगे तो आपका इजीली प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। सो ये रहा पूरा इकोनॉमिक का एनालिसिस। क्या आप चाहते हो कि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स का भी एनालिसिस करूं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिस सब्जेक्ट्स के ज़्यादा एनालिसिस रहेंगे, टॉपिक कमेंट्स रहेंगे, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।